क्या कारण था कि त्रिदेव के अमोघ अस्त्र का लक्ष्मण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? मेघनाथ ने एक बार राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की सहायता से 7 यज्ञों का महाआयोजन किया था, जिसमें उसे त्रिदेव के कई प्रकार की शक्तियां व वर प्राप्त हुए थे। उन्हीं शक्तियों में से उसे भगवान ब्रह्मा के सर्वोच्च अस्त्र ब्रह्मास्त्र, भगवान विष्णु के सर्वोच्च अस्त्र नारायण अस्त्र व भगवान शिव के सर्वोच्च अस्त्र पशुपति अस्त्र प्राप्त हुए थे। यह 3 अस्त्र अत्यंत विनाशकारी थे। इनका उपयोग करने पर प्रलय तक आ सकती थी। चूंकि भगवान विष्णु ने रावण रूपी पापी का अंत करने व धर्म की पुनः स्थापना के उद्देश्य से इस धरती पर श्री राम रूप में जन्म लिया था, तो शेषनाग ने उनके छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में, जब शेषनाग रूपी लक्ष्मण व रावण पुत्र मेघनाथ के बीच तीसरे दिन युद्ध शुरू हुआ, तब मेघनाथ ने अपने बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग किया था। सबसे पहले मेघनाथ ने लक्ष्मण पर भगवान ब्रह्मा के सबसे बड़े अस्त्र ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। जब लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र को देखा तो वे उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लक्ष्मण को देखकर ब्रह्मास्त्र उन्हें बिना कोई हानि पहुंचाए वापस चला गया, क्योंकि जब भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मास्त्र का निर्माण किया था तब उन्होंने इसे धर्म की रक्षा के उद्देश्य से बनाया था, जिसका उपयोग किसी भी युद्ध में अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना था। साथ ही उन्होंने इसके निर्माण में यह ध्यान रखा था कि इससे भगवान विष्णु आदि शक्ति भगवान विष्णु व शेषनाग को कोई हानि नहीं पहुंच सकती। इसीलिए जब मेघनाथ ने लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र चलाया तो स्वयं शेषनाग के अवतार होने के कारण उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ब्रह्मास्त्र के लौटकर आने के पश्चात मेघनाथ ने लक्ष्मण पर भगवान शिव के सबसे बड़े अस्त्र पशुपति अस्त्र से प्रहार किया, तो शिव का त्रिशूल था तथा किंतु इसका कोई प्रभाव लक्ष्मण पर नहीं पड़ा। इसके साथ ही यही नियम था कि वह भगवान विष्णु व शेषनाग पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता था, इसीलिए यह भी बिना अपना प्रभाव दिखाए वापस आ गया। इसके बाद मेघनाथ ने अपने अंतिम सबसे बड़े अस्त्र नारायण अस्त्र से लक्ष्मण पर प्रहार किया, जो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र था। क्योंकि वे स्वयं भगवान विष्णु के शेषनाग थे, इसीलिए उससे उन पर क्या ही प्रभाव पड़ सकता, क्योंकि शेषनाग तो उनके लिए पूजनीय थे। इसीलिए नारायण अस्त्र लक्ष्मण के चारों ओर परिक्रमा करवा उन्हें प्रणाम कर वापस आ गया। तीनों अस्त्रों के विफल होने के कारण मेघनाथ को यह आभास हो गया था कि लक्ष्मण व श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं अपितु स्वयं भगवान के अवतार हैं। उसने यह बात जानकर अपने पिता रावण को समझाई, लेकिन उससे न समझने पर वह वापिस युद्धभूमि में आया तथा वीरगति को प्राप्त हुआ।